फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज लेके आई हूँ क्योंकि आप लोगों को जिस चीज का इंतजार था कि आखिर कब तक आएगा रिजल्ट, कब तक हम लोग करें प्रिपरेशन, क्या होगी इंटरव्यू की डेट और लास्ट मोमेंट पे अगर आपके पास कम समय बचा है तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। तो वही सारी पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब तक आ रहा है रिजल्ट। तो मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली हूँ कि केवीएस का रिजल्ट कब तक है, ठीक इंटरव्यू कब होगा और लास्ट में, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत ही ज्यादा कम है, तो लास्ट में आप लोग क्या प्रिपेयर करें और उसके बाद कि अगर आपको लास्ट में कुछ प्रिपेयर करना है तो आपको कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप लोग एकदम फोकस्ड होकर इस चीज को सुनेगा क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोग इतने दिनों से इंतजार में थे कि आखिर कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट। सभी लोगों ने तो, कितने लोगों ने से तो अपने से बता दिया कि अरे कट ऑफ तो 136 चली गई, अरे कट ऑफ तो 150 चली गई। कुछ लोगों से तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि कट ऑफ बहुत ही हाई जा रही है और कुछ लोगों ने बताया कट ऑफ बहुत ही लो जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इन सारी चीजों में आप लोग मत फंसिए क्योंकि अब ये जो समय आ गया है ये एकदम लास्ट मोमेंट है। इस वक्त अगर आप किसी की बातों को सुन के डिमोटिवेट होने वाले हैं तो आप किसी की बात को सुनिए ही मत। मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सितंबर का मिड चल रहा है, सितंबर मिड चल रहा है और फर्स्ट पॉइंट की बात मैं आपको यही बताऊंगी कि सितंबर लास्ट में आपका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सितंबर लास्ट यानी कि आपके पास बहुत ही ज्यादा कम समय बचा हुआ है। सितंबर लास्ट में आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और जब आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितनी है कट ऑफ और क्या है, किस हिसाब से आपको क्या करना है, ठीक है। और आपके पास जैसे ही आपके हाथ में रिजल्ट आएगा सितंबर लास्ट में, तो उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर में ही आपके फर्स्ट या सेकंड वीक से आपके इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कि आप लोगों के पास समय अब बिल्कुल नहीं है। आप लोग ये मत सोचिए कि जब रिजल्ट आएगा तब प्रिपेयर करेंगे, तब ज्यादा फोकस्ड होके करेंगे, अभी तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए क्योंकि ये है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप जितना करोगे उतना कम रहेगा, है ना। तो आपको अपने आप को एकदम मोटिवेट कर लेना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आना है और ये नहीं सोचना है कि जब रिजल्ट आएगा तब मैं प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी। अगर आपने अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप करिए। ये सितंबर मिड चल रहा है और नेक्स्ट मंथ में ही आपका इंटरव्यू होने लगेगा, तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया। इंटरव्यू की बात मैंने आपको बता दी कि नेक्स्ट मंथ आपका इंटरव्यू होने लगेगा क्योंकि सितंबर लास्ट में ही आपका रिजल्ट आउट होने वाला है। नेक्स्ट है कि लास्ट में क्या करें। अब आप देखिए आपके पास मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड ईवीएस। और इंग्लिश हिंदी में जो पोएम है वो इतना ज्यादा लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, आप लोग भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो वो जो चीजें हैं उसमें तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, आपके अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए। इस तरीके से पोएम को पढ़ाएंगे और उसके बाद बचता है आपका 2 सब्जेक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब देखिए अब जो होगा, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाने जाएंगे, जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो पोम और ये जितनी भी चीजें होती हैं वो तो सभी लोग प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन कुछ तो अलग आप में होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको लेना है सिलेक्शन, तो कुछ तो अलग, कुछ तो एक ऐसी बात आप में दिखनी चाहिए जो कि सिलेक्शन के लिए मजबूर कर दे कि आपको सिलेक्ट तो होना ही होना है। तो वो सब्जेक्ट आपका बनेगा आपकी खुद के एक्सपीरियंस से, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए चीजों को लेके आप अपने डेमो को देंगे अपने ईवीएस और मैथ्स में। आप ऐसी स्टोरी ऐसे तरीके से आप बताइए ताकि लगे कि अरे वाह ये तो एकदम हूबहू हो रहा है, यहाँ पे वो आंखों के सामने जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो दिखना चाहिए, यानी रियल लाइफ से रिलेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप डेमो देने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना के आप बता रहे हो, मैथ्स में बता रहे हो, ईवीएस में बता रहे हो, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और मैं आपको बता रही हूँ कि ईवीएस और मैथ्स के लिए स्पेसिफिक चीजें कि अगर उस पर प्रिपरेशन आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोग कर लीजिए अगर आप लोग को सेलेक्ट होना है तो, क्योंकि ये जो 2 सब्जेक्ट है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा आपके डेमो के लिए। और सभी को पता है कि देखिए अगर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं तो आप लोग सुन लीजिए ध्यान से कि सपोज करिए कि बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा 135 मार्क्स है, ठीक है, अगर मेरा 135 नंबर है तो मुझे इंटरव्यू में कितना लाना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन। एक और है वो पूछेंगे कि मेरा 120 है तो मुझे इंटरव्यू में कितना लाना चाहिए, इनकी भी बात सही है। फिर एक और आएंगे वो बोलेंगे कि मेरा 150 है मुझे इंटरव्यू में कितना चाहिए। सबके अलग अलग क्वेश्चन क्योंकि सबके मार्क्स अलग अलग। तो यही तो बात है, यही तो आपको समझना है कि चीजें कहाँ डिपेंड है, आपके इंटरव्यू पे। सिलेक्शन इस 120 वाले का भी हो सकता है, 150 वाले का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो उसको कोई सिलेक्ट नहीं कर। आपको
आपको ये नहीं देखना है कि आपके कितने मार्क्स हैं तो उस हिसाब से आपको इंटरव्यू में नंबर लाना। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, वेल एंड गुड, आप इंटरव्यू में भी उतना बढ़िया करके आइए। अगर आपके मार्क्स थोड़ा सा कम हो गए हैं, आपको थोड़ी सी डर लग रही है, कोई बात नहीं, आप और ज्यादा मेहनत करिए ताकि डेमो जब आपका हो तो एकदम समझ लीजिए कि इंटरव्यू आपको नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए और आप ही को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे ये जो चीजें है कि 135 है तो कितना आएगा, 120 है तो कितना आएगा, आप इस पे फोकस मत रहिए। आप ये सोचिए कि मेरा इतना नंबर है तो मैं कितना ज्यादा अपने इंटरव्यू में बढ़िया कर दूं कि मेरा ही सिलेक्शन होए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करनी है। ये नहीं सोचना है कि मेरा 150 है तो अगर मैं 20 ला दूं तो अब तो मैं पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको ले आना है। तो मैं आपको बता रही थी ईवीएस और मैथ्स में आपको मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ मिनिमम, मैक्सिमम आप चाहे जितना भी कर ले, मिनिमम आपको 3 टॉपिक्स आपको अपने डेली लाइफ से रिलेट करके उसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना है। बार बार मतलब बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना है। ऐसा प्रैक्टिस कर लेना है कि समझ लीजिए कि वो डेमो आपके लिए एक प्ले बन जाए, एक गेम बन जाए और आप इस तरीके से वहां पे करके आए कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। क्योंकि देखिए बहुत लोग डर रहे होंगे कि मुझे तो सब कुछ आ रहा है लेकिन मैं बोलूं कैसे, मैं एक्सप्रेस कैसे करूं, मुझे तो सब कुछ आ रहा है, मैं बोल भी ले रहा हूं, लेकिन मैं बोर्ड पे लिखूं कैसे। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग से अपनी हेजिटेशन को निकालिए। आप प्रैक्टिस करिए, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, आप अकेले में प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सिलेक्शन तो होगा आपका ही। अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग अपने नंबर को छोड़िए, अपने इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए, मोस्टली अपने डेमो पे ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी लैंग्वेज, अपने बोलने का तरीका, अपने चलने का तरीका, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, कैसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सब कुछ आप इनहेंस करिए। ठीक है, आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे नंबर है, आप सभी को पता है कि आपके डेमो पे नंबर है, आप सभी को ये भी पता है कि आपके जनरल अवेयरनेस, साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स है जिस पे भी आपको नंबर मिलने वाला है। तो आप लोग को क्या करना है, जो जैसे कि एनईपी 2020 है और जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको आपको प्रिपेयर जरूर से कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, एजुकेशन पॉलिसी जितनी भी है आपको प्रिपेयर होना चाहिए। जितने भी फुल फॉर्म्स हैं आपको प्रिपेयर होना चाहिए। कुछ चीजें हैं आपको प्रिपेयर होना चाहिए। साइकोलॉजी से रिलेटेड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। इतना सब प्रिपेयर करने के लिए बहुत है और समय आपके पास बहुत कम। तो लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, सितंबर लास्ट में आपका रिजल्ट आ रहा है, अक्टूबर 1st या 2nd वीक से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आप लोगों ने पोएम स्टार्ट किया है, पोएम तैयार किया तो उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन ईवीएस और मैथ्स के टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर लीजिए, क्योंकि जो लोग हैं उन लोगों ने पोएम अच्छे से प्रिपेयर किया है, लेकिन आप अपना कुछ अलग दिखाइए। आप इंटरव्यू में ईवीएस और मैथ्स के टॉपिक इस तरीके से बताइए कि वैसा टॉपिक उस तरीके से किसी ने एक्सप्लेन ही ना किया हो। और आपको अच्छे से करना है, बेस्ट तरीके से करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और ये बात ध्यान में रखिए कि सितंबर लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा और अक्टूबर 1st वीक में या 2nd वीक से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।